गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट व सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें सेल थ्योरी के 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सेकंड, कोशिका जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। जबकि तीसरा है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। आज हम सेल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक संगठन के आधार पर कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि इन्हें हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय ये सबसे पहले बनी कोशिकाएं हैं, जो सिंपलेस्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार के सब सेलुलर कंपार्टमेंट का अभाव होता है। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, या हम कह सकते हैं कि इनका केंद्रक है वो प्रिमिटिव प्रकार का होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में फंक्शन के आधार पर अनेक सब सेलुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करते हैं तो निम्न टेबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो साइज में छोटी होती है एज कंपैरेटिव टू यूकैरियोटिक सेल। ये कोशिकाएं 0.3 से लेकर 10 माइक्रोमीटर रेंज तक होती है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, जिन्हें माइकोप्लाज्मा या प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर साइज की होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जनरली 2 to 100 माइक्रोमीटर रेंज में होती है। कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर एनिमल सेल में अब्सेंट होती है सेल वॉल, जबकि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज व हेमीसेलुलोज की बनी होती है, तथा फंजाई में काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सिंगल, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जिनमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होते हैं। इनके साथ डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए लीनियर फॉर्मेट में होता है, मल्टीपल होते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट सेल में किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एटसेट्रा अब्सेंट होते हैं। जबकि इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं या डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, दोनों ही टाइप के यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्टली रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा, या हम उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इनमें अब्सेंट होता है, लेकिन कुछ आनुवंशिक पदार्थ का जो एक्सचेंज होता है वो पार्शियली उनमें प्रेजेंट होता है, जो 3 मेथड के द्वारा हो सकता है। एक जैसे कॉन्जुगेशन है, डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में नेकेड डीएनए प्रेजेंट है और उसको कोशिका अपटेक कर लेती है तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर वायरसेस के मीडिएशन से या बैक्टीरियोफेज के मीडिएशन से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल डिवीजन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, जिसमें एक सिंगल सेल 2 कोशिकाओं में टूट जाती है।
जबकि यूकेरियोट्स के अंदर माइटोसिस व मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन पाया जाता है। बाइनरी फिशन को जनरली हम एमाइटोसिस भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, चूँकि प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए राइबोसोम्स होते हैं वो डायरेक्ट डीएनए के टच में रहते हैं, इसलिए इनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है वो साइमल्टेनियसली साथ साथ पाई जाती है। जबकि यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, इसलिए दोनों सेपरेट प्रोसेस अलग अलग टाइम में कंप्लीट होती है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकेरियोट्स में दोनों ही प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इनमें सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाई जाती है, क्योंकि इनमें डीएनए की अमाउंट कम होती है, लगभग 10⁵ बेस पेयर के रेंज में डीएनए पाया जाता है, और इसलिए इनमें और एक सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो साइट होती है वो सिंगल होती है। जबकि यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की अमाउंट जनरली 10⁹ बेस पेयर में होती है, तो इनमें मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के स्थल पाए जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम, प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोजोम होता है, जबकि यूकेरियोट्स में मोर देन 1 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, और यूकेरियोट्स में हम प्लांट्स, एनिमल और फंजाई को कंसिडर करते हैं। इन दोनों ही कोशिकाओं के अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोटिक सेल के अलावा एक और प्रकार की सेल होती है जिन्हें हम मेसोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये गोल्डन ब्राउन एल्गी होती है जिन्हें हम सामान्य रूप से डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के दोनों के करैक्टर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक करैक्टर होता है कि इनमें इनकी जो डीएनए होता है, डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होते हैं, और दूसरा इनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो एज ए माइटोसिस प्रकार का पाया जाता है। जनरली माइटोसिस प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर हो जाती है सेल डिवीजन के समय, जबकि डाइनोफ्लैजिलेट में विशेष प्रकार का सेल डिवीजन पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होती है, इसलिए इसे प्रिमिटिव टाइप का या हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक लाइक उसमें सेल डिवीजन पाया जाता है, इसलिए इन कोशिकाओं को मेसोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो 2 टाइप की होती है, प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है। इनमें भी कई प्रकार के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्लांट सेल होती है, इनके चारों तरफ कठोर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। कठोर सेल वॉल के कारण प्लांट सेल की जो आकृति या शेप होती है वो मोस्टली आयताकार या रेक्टेंगुलर शेप में होती है, जबकि एनिमल सेल है वो गोल आकृति की होती है, क्योंकि उनके चारों तरफ किसी प्रकार की कठोर आवरण नहीं पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल्स है, लाइसोसोम है, ये एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड, ग्लाइओक्सिसोम, प्लाज्मोडेस्मेटा ये ऑर्गेनेल्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जबकि एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। इसके अलावा इनमें विशेष डिफरेंसेस पाया जाता है जब सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न, न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद में साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो दोनों में काफ़ी अलग होती है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो इनमें जो साइटोकाइनेसिस है वो सेल प्लेट विधि के द्वारा होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल फ्यूरोविंग मेथड के द्वारा सेल डिवीज़न होता है। जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो ये स्वेल होके कोशिकाएं बस्ट नहीं होती है, क्योंकि ये इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो कोशिका को फटने से रोक देती है। जबकि एनिमल सेल होती है, अगर हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये कोशिकाएं फट जाती हैं।